दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा। आपको याद होगा कि हमने गोलवलकर की विचार नवनीत पे एक श्रृंखला शुरू की थी। 6 चैप्टर्स को वहाँ पे पढ़ा गया था और आपने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से सुना। अकादमिक और निजी व्यस्तता के कारण वो सीरीज आगे नहीं चल पाया, लेकिन अब फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज मैं 7वें नंबर चैप्टर पे जा रहा हूँ। लंबा चैप्टर है, तकरीबन 11-12 पेज का है। लंबा इतना एक साथ नहीं सुन पाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 खंड में विभाजित किया है। इस एपिसोड में आप सुनेंगे इसका पहला खंड। चैप्टर का नाम है भावात्मक सक्रिय हिंदुत्व, जीवन की आवश्यकता। क्या कह रहे हैं गोलवलकर, जरा ध्यान से सुनिए और सुनिए कि यह कोई वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, गपशप है, या जो गोलवलकर के जो शागिर्द हैं, जो चेले हैं, जो आइडिया हिंदुत्व के बारे में दे रहे हैं, उसको वो पूरा कर रहे हैं, उस आदर्श को पूरा कर रहे हैं, या हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। पहले बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की परिभाषा की, हिंदू की परिभाषा। और लिखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हिंदू जीवन पद्धति के नवोन्मेषी तारुण्य स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के अनुपम कार्य के लिए संघ ने अपनी समस्त शक्तियां अर्पित की हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रश्न करने लगते हैं कि पहले यह तो बताओ कि तुम हिंदू की क्या परिभाषा करते हो। हाँ, यह वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है। एक बार एक सज्जन बोले, मैं मुसलमान अथवा ईसाई की तो परिभाषा कर सकता हूँ, किंतु हिंदू की परिभाषा नहीं कर सकता। उनका ऐसा कहना ठीक ही था। हम सूर्य और चंद्रमा की परिभाषा कर सकते हैं, परंतु कोट अनकोट चरम सत्य की परिभाषा नहीं कर सकते, जिससे इन सभी वस्तुओं का उद्गम हुआ है। इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, केवल इसलिए कि वह प्रतीकों के स्वरूप में प्रकट नहीं हो पाता और परिभाषा के परे है। इससे क्या उसकी अस्तित्वहीनता सिद्ध हो जाती है? श्री राम कृष्ण ने कहा है कि केवल ईश्वर ही अनुचिष्ट है, शुद्ध एवं अकलुष है, क्योंकि उसका कभी वर्णन नहीं हो पाया। वह कभी जिह्वा द्वारा अपवित्र नहीं किया गया। हम अन्य सब वस्तुओं की परिभाषा कर सकते हैं, किंतु वह जो सर्वव्यापक है, जो सत्य है, सत्य कहा जाता है, उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। अर्थात गोलवलकर यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू की परिभाषा ही नहीं कर सकते, कि हिंदू अपरिभाष्य हिंदू हैं। आगे गोलवलकर लिख रहे हैं कि हम हिंदुओं ने परमात्मा को अपने संपूर्ण अस्तित्व का आधार माना है। इसलिए यह संभव है कि हिंदू समाज का विकास एक सर्व समावेशक ढंग से हुआ है, जिसमें अवस्थाओं एवं आकारों की आश्चर्यजनक विविधता है, किंतु विपुल भाव व्यंजनाओं एवं अभिव्यक्तियों में एक अंतर्जात एकता का सूत्र बना रहता है। हिंदुओं के अंतर्गत सभी मतों और विभिन्न जातियों की परिभाषा हो सकती है, किंतु हिंदू, सब कोट अनकोट करें, हिंदू पद की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उन सभी का समावेश है। निसंदेह सभी का समावेश है, मतलब हिंदू में सब वर्ण है, सब कुछ है। तो वर्ण व्यवस्था पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और जाति पे नहीं बोल रहे हैं, एक आदर्श बात कर रहे हैं। जरा सुनिए आगे। निसंदेह समय समय पर इसकी परिभाषा के अनेक प्रयास किए जा चुके हैं, किंतु ऐसी सभी परिभाषाएं अपूर्ण सिद्ध हो चुकी हैं। वे पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं करती। उन लोगों के संबंध में यह बात स्वाभाविक भी है जिनकी वृद्धि तथा विकास गत अनेक शताब्दियों से होता आ रहा है। हमारे समाज का मूल तथा कब से हम यहाँ सुसभ्य जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, इसकी तिथि से इतिहास के विद्वान अनभिज्ञ हैं। मतलब गोलवलकर इतिहासकार से भी ज़्यादा बड़े इतिहासकार हैं, ये कह रहे हैं। इस प्रकार से हम अनादि हैं,
ऐसे समाज की व्याख्या करना ठीक उसी प्रकार असंभव है जैसे उस परम सत्य की परिभाषा करना, क्योंकि शब्दों का उद्भव तो उसके पश्चात ही हुआ है। यही बात हिंदू समाज के लिए है। हमारा अस्तित्व उस काल से है जब किसी भी नाम की आवश्यकता ही नहीं थी। हम आर्य प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग प्रकृति एवं आत्मा के नियमों के ज्ञाता थे। हमने एक महान सभ्यता, महान संस्कृति तथा एक अनुपम समाज व्यवस्था का निर्माण किया था। हम ऐसी सभी वस्तुओं का जीवन में समावेश कर चुके थे जो मानव के लिए हितकर थीं। उस समय शेष मानवता द्विपाद पशु मात्र थी, इसलिए हमें कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया। कभी कभी दूसरे लोगों से अपने को अलग करके पहचानने के प्रयास में हमें प्रबुद्ध आर्य तथा शेष को मलेच्छ कह दिया जाता था। कुछ समय बीतने पर जब विदेशों में भिन्न भिन्न संप्रदायों का उदय हुआ और विरोधी संप्रदाय हमारे संपर्क में आए, तब नामकरण करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नाम रखे गए। यह ठीक ऐसे ही है जैसे विभिन्न स्थानों पर गंगा को गंगोत्री, भागीरथी, जाह्नवी तथा हुगली नामों से पुकारा जाता है। यह हिंदू नाम जो सिंधु से लिया गया है, हमारे इतिहास एवं परंपराओं में हमसे इतने काल से संबंधित हैं कि अब तक वो हमारे लिए संपूर्ण विश्व के द्वारा स्वीकृत एवं आदर का नाम बन गया है। अच्छा गपशप चल रहा है, पूरा सुनते रहिए ध्यान से। आगे लिख रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन। अब एक हिंदू का उद्देश्य क्या हो सकता है, जरा सुनिए। इस प्रकार इस जगत में हम हिंदू यद्यपि परिभाषा से परे हैं, फिर भी वास्तविक सत्य के रूप में विद्यमान है। हिंदू समाज एक जीवंत सत्य है जिसे हम सब अपने रक्त की बूंद बूंद में अनुभव करते हैं। यद्यपि हम उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, फिर भी हमें उसके उन विशिष्ट लक्षणों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए जो हिंदुओं को एक विशिष्ट समाज के रूप में व्यक्त करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कोई विशिष्ट व्यक्ति मुसलमान और ईसाई न होने के कारण ही हिंदू है। हमारे देश में राजनीतिक नेता हिंदू को प्रायः गैर मुस्लिम कहा करते हैं। हमारी वास्तविक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह कोई स्वस्थ भावनात्मक तरीका नहीं है। हिंदू कोई नकारात्मक प्राणी नहीं है। तब इस शब्द का भावात्मक तथ्य क्या है? आगे लिख रहे हैं कि हिंदू के लिए जीवन लक्ष्यहीन नहीं है। उसका लक्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं है जो सत्ता, पद अथवा ख्याति से नापी जाए। उसके सामने तो एक ही लक्ष्य है, अर्थात अपनी वास्तविक प्रकृति, अंतर्जात देवत्व के स्फुलिंग, उसमें निवास करने वाले परम सत्य की अनुभूति, जो मनुष्य को स्थायी परम आनंद की अवस्था तक ले जाती है। किंतु मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा है। इतने अल्प काल में वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक कैसे पहुंच सकेगा? वह तो शरीर के विषय में भी पूर्णतया नहीं जानता, यद्यपि वह अपने जीवन पर्यंत इसका उपयोग करता रहता है। ऐसी दशा में वह सर्वव्यापक अविनाशी को कैसे जान सकता है जो शरीर में अंतर्भूत है? कार्य कारण का नियम बताता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया अर्थात कारण का विशेष परिणाम होता है। यह कार्य कारण का चक्र वृद्धिगत होना, विकसित होना और परा अवस्था को प्राप्त होना है। इसलिए मनुष्य की यह वर्तमान सत्ता उसके वास्तविक अस्तित्व की पूरी कहानी नहीं है। मनुष्य में विशिष्ट एवं सहज प्रेरणा इस बात की रहती है कि वह विस्तार करे और अपनी दिव्य प्रकृति को व्यक्त करे। वह तब तक बार बार जन्म लेता रहेगा जब तक उसमें सच्ची दिव्य आत्मा के विषय में अज्ञान का लेश मात्र ही रहेगा, लेश भी रहेगा। यदि वह प्रामाणिकता से प्रयत्न करता रहेगा तो प्रत्येक जन्म में अधिकाधिक प्रगति करता जाएगा। उस परम सत्य के साथ
अपनी एकता की अनुभूति के लिए यह पुनर्जन्म का सिद्धांत मानव आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। यह तो हिंदुत्व का ही दीप स्तंभ है, हिंदुत्व का ही दीप स्तंभ है, जो इस अमर आशा के प्रकाश को विकीर्ण करता है कि इस वर्तमान जीवन के साथ ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, अपितु हमारे सामने एक जीवन के पश्चात दूसरा जीवन अर्थात अनंत समय पड़ा हुआ है, कार्य में जुटने और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। इस विशाल मानव समाज में यह हिंदू ही है जो आशा एवं विश्वास की दीपिका को ऊंचा उठाए हुए हमारे सभी पवित्र ग्रंथों तथा प्राचीन अथवा अर्वाचीन सभी संप्रदायों में यही मूलभूत तत्व अंतर्निहित है। आगे कह रहे हैं, हिंदू के बारे में बताते हुए गोलवलकर लिख रहे हैं कि मानव की सेवा करो। आजकल पूछिएगा कि हिंदू की जो राजनीति करते हैं, मानव की सेवा करते हैं कि क्या क्या करते हैं, जरा ये भी जानना जरूरी है। लिख रहे हैं कि हम इस संसार में रहते हुए अनगिनत सांसारिक सम्मोहनों एवं ध्यान हटाने वाली बातों से घिरे हुए हैं। संभवतः हम एक बार भी जीवन के वास्तविक लक्ष्य पर विचार नहीं करते, तब हमारा व्यवहार कैसा हो जिससे हम जीवन में अपनी वास्तविक प्रकृति को उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करने में समर्थ हो सके तथा विकास क्रम में अपने को निम्न स्तर में घसीटते हुए उत्तरोत्तर अधिक अज्ञान से पतित न हो। कानून भी इस बात की मान्यता देता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी बुरे हेतु के घातक कार्य कर बैठता है तो उसका अपराध कम होता है। कभी कभी तो इसे संपूर्ण पाप से मुक्त मान लिया जाता है। अतः यदि हम स्वार्थ रहित भाव से केवल कर्तव्य के नाते कार्य करते हैं, अर्थात यदि कार्यों में आसक्ति नहीं रखते, उनमें से अपने आनंदोपभोग का प्रयोजन अलग कर देते हैं, तो हमारे विविध कर्म एवं उनके फल हम पर प्रभाव नहीं डालते। तब हम बाह्य संसार के धक्कों और प्रभावों से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं और अपने सच्चे स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा दर्शन कहता है कि अपना कर्म व अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करो। अब हमें जो कार्य करना है उसका स्वरूप क्या है, हमारे कर्तव्यों का क्या स्वरूप है, उस चरम शक्ति की प्राप्ति के लिए हम जीवन में कहाँ से प्रारंभ करें और जीवन किस प्रकार चलाएं। इतना घोषित कर देने के मात्र से ही सत्य नाम की कोई वस्तु है जो समय आने पर स्वतः अपने आप को व्यक्त करेगी। हमारे लिए उस चरम सत्य की उपलब्धि संभव है? कहते हैं नहीं। हमें इस वास्तविक संसार में उसकी बाह्य अभिव्यक्ति देखनी चाहिए, कोई ऐसी ठोस वस्तु और सजीव वस्तु जिसे इंद्रिय गोचर करके हम अनुभव कर सकें और जिसके माध्यम से अनुभूति के क्रम को पूर्ण कर सकें। हमारे दार्शनिकों ने उस सत्य की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में मनुष्य को रखा है और उसे पूजा तथा सेवा की वस्तु माना है। उन्होंने घोषणा की है, हमारे समान ही प्रत्येक मनुष्य इस सत्य का एक स्फुलिंग है। हम अपने सुख दुखों को अधिकाधिक मनुष्य के सुख दुखों के साथ समरस करने का प्रयत्न करें और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व का विस्तार करते हुए अंत में उस महान सत्य का साक्षात करें जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। अतः वो कौन सी व्यवस्था है जो हम सबके लिए अपने अपने विकास के स्तर के अनुरूप मनुष्य की सेवा संभव बना देती है। आगे लिख रहे हैं कि मनुष्य अकेला नहीं रहता, वह अकेलेपन से बचना चाहता है। वह प्रकृति से संघचारी है, इसलिए मानव प्राणी एकत्र आते हैं और सामाजिक प्राणी के भांति समाज के स्वरूप में रहते हैं। इसी प्रकार वह भली भांति जीवन यापन कर सकता है, विकास कर सकता है और उसमें जो सर्वोत्तम है उसकी अभिव्यक्ति करता है।
कर सकता है। इस प्रकार वह सामाजिक घेरे में उन्नति करता हुआ जीवन के लक्ष्य की पूर्णता की दिशा में बढ़ सकता है। इसका अर्थ होता है एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण एवं उसको सुचारू रूप से बनाए रखना जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूर्ण अवसर प्रदान कर सके कि वह व्यापक तौर पर सामाजिक समुदायों के साथ तारतम्य का अनुभव करे तथा अपने पास जो कुछ है उस सब के द्वारा समाज की सेवा करे। आपके आसपास हिंदुत्व वाले बहुत घूमते हैं, पूछिए तो कितने लोगों की सेवा करते हैं, जरा ये भी जानना बहुत जरूरी है। किस किस तरह की सेवा करते हैं, जात धर्म दिखाओ, उसी हिसाब से सेवा मिलता है। चलिए आगे लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में मार्ग को प्रकाशित करने के लिए यही एक उपाय है। इसलिए हमने कहा है कि बिना किसी स्वार्थी आकांक्षा अथवा स्वार्थपूर्ण आसक्ति के हम समाज की सेवा करें। मानवता की सेवा निश्चय ही ईश्वर की सेवा है। यह हमारे जीवन दर्शन का विशिष्ट लक्षण रहा है। आजकल जरूर मोहन भागवत से या मोदी जी से पूछना चाहिए कि बंच ऑफ थॉट वाला ये लाइन पढ़ा है कि नहीं आपने, क्या कह रहे, मानवता की सेवा, सेवा हो रहा है कि मेवा खा रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब अपने आदर्श के बारे में, हिंदुत्व का आदर्श क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लिख रहे हैं, यह अंतिम लक्ष्य सदैव हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा, मतलब मानव सेवा का लक्ष्य, जिसके कारण यह स्वाभाविक है कि हमारे संपूर्ण इतिहास में अन्य लोगों के समान भौतिक संपत्ति को महत्व प्रदान न कर मानवता के कल्याण के लिए मस्तिष्क एवं हृदय के गुणों को बहुत महत्व दिया है। हृदय की विशालता, मन की शुद्धता एवं चरित्र की उदात्तता सदैव हमारे जीवन मूल्यों की कसौटी रही है। हमारी महानता की माप सदा ही आंतरिक संपदा है, बाह्य नहीं। बाह्य वस्तुएं आती जाती रहती हैं। उन अशाश्वत वस्तुओं के पीछे हम क्यों दौड़ें? हमने उस संपत्ति का वर्ण किया है जो मानव जीवन की अनुपम निधि है, जिसे हम अपने में विकसित कर सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ सद्गुणों, पूर्ण ज्ञान तथा आत्मा के उदात्त भाव की संपत्ति वही सत्य है तथा वही शाश्वत है। इसलिए जहां अन्य देशों के सामान्य जन समुदाय ने किसी महान सेनानायक अथवा किसी पराक्रमी राजा की पूजा की, वहीं हमारे देश में बड़े बड़े शूरवीर अथवा सम्राट ने भी ऐसे अर्धनग्न सन्यासियों के चरणों की पूजा की जो वनों में निवास करते हैं और जिनके पास अपना कहने के लिए वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं होता। यही है जीवन को देखने का हमारा ढंग। हमारा अनुभव है अंतरात्मा का गुण ही स्थायी होता है, जो जन्म जन्मांतर पर्यंत अर्थात तब तक चलता है जब तक वह पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। आगे कह रहे हैं कि चलते फिरते सजीव चलते फिरते प्रतीक बनो, और लिख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे थोड़े से आधारभूत तत्व हैं जो हमें वास्तविक एवं असंदिग्ध रूप से हिंदू बनाते हैं। जब हम इन पर विशेष ध्यान देते हैं, मनसा इन्हें ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में इनको प्रकट करते हैं तथा इन उज्जवल कल्पनाओं के सजीव चलते फिरते वास्तविक प्रतीक के रूप में खड़े हो जाते हैं, तभी इस दिव्य हिंदू परंपरा में हमारा जन्म निरर्थक नहीं होगा। तब क्या हम विश्वास पूर्वक यह कह सकते हैं कि हम सच्चे और भावात्मक रूप से हिंदू हैं? हम अपने से प्रश्न करें, हम कैसे रहते हैं? हमारे सामने कौन से आदर्श हैं? हमारी भावनाएं क्या हैं? क्या हम केवल परिस्थितिवश अथवा हिंदू परिवार में संयोगवश जन्म हो जाने से हिंदू हैं? क्या हम इसलिए हिंदू हैं कि इस्लाम तथा ईसाई धर्म के धर्म परिवर्तन के प्रयत्न हमें स्पर्श नहीं कर पाए क्योंकि उन धर्म परिवर्तनकारियों की संख्या हमारी अपेक्षा अति अल्प है? क्या हमारे हिंदू होने का इतना ही अर्थ है? क्या
केवल यह कहने मात्र से कोई लाभ नहीं कि हमारी एक महान संस्कृति है, पर हम इसके विषय में कितना जानते हैं, हम इसके अनुरूप कितना व्यवहार करते हैं, क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज के लिए समर्पित मानते हैं? जरूर पूछा जाना चाहिए सब जाके मोहन भागवत से, हिंदू महासभा वालों से। क्या हम यह अनुभव करते हैं कि हमें केवल संपत्ति एवं सत्ता के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन जीवन में सद्गुणों को उच्च स्थान देना चाहिए? क्या हमें ऐसा लगता है कि हम सच में ऐसे मनुष्य बने जो कोई हमें देखे वही कहने लगे, यह है मनुष्य जो इन सभी बातों में पूर्णत्व प्राप्त करने के प्रयत्न में है, जिससे सच्चा मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से हम आत्मनिरीक्षण करें और धीरे धीरे उन सभी विशिष्ट हिंदू लक्षणों को आत्मसात करें, जिससे कि संसार के समक्ष एक भावात्मक क्रियाशील हिंदू के रूप में खड़े हो सकें। अपने दर्शन, अपने धर्म तथा अपने उन महान गुणों के अनुरूप हम जीवन यापन करें, जिन्हें अनगिनत पीढ़ियों से हमारे जीवन को आकार देने का कार्य किया है, जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों से हमारे जीवन को आकार देने का कार्य किया है। यद्यपि हिंदू समाज को संगठित करने का विचार साधारण ही क्यों न प्रतीत होता हो, इसका वास्तविक में अर्थ है कि हमें अपने दैनिक जीवन में इस बात का विचार बनाए रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हम अपने जीवन का प्रत्येक छोटे से छोटा पहलू उन्हीं महान परंपरागत विचार मूल्यों के अनुसार ढालेंगे। हम जो कुछ भी करें, हमारा परिधान, हमारा व्यवहार, तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में हम हमारी भावात्मक निष्ठा की छाप स्पष्ट रूप से व्यक्त होनी चाहिए। यही है हमारे ऊपर सबसे बड़ा दायित्व। तो ये पेज नंबर 55 से लेके 60 तक मैंने इस एपिसोड में आपको बताया। चैप्टर नंबर 7 है विचार नवनीत। अगले एपिसोड में पेज 60 के बाद और 66 तक 6 पेज ये बताऊंगा, लेकिन मिला जुला के इसमें बात गोलमोल है, बात कुछ खास नहीं है, सिर्फ आदर्श उच्च हिंदू आदर्श की बात है। वैसे आदर्श की जो कि एक यूटोपिया था, उस आदर्श को न गोलवलकर के समय किसी ने माना, न आज माना है, न आगे भी कभी मानेगा कि हिंदू सत्ता और संसाधन के पीछे नहीं भागने चाहिए। अभी जाके देखिए हिंदुत्व वालों की सरकार है, वो किस चीज़ के बारे में भाग रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मूल्यांकन आप कीजिए। अगले एपिसोड में इस चैप्टर को ख़त्म करूंगा। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकरनामा आपसे जल्दी मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।